मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हम हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के बारे में अपनी बातचीत करेंगे। प्रभात राय का अभिवादन स्वीकार कीजिए। राज कपूर का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को। कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना। राज कपूर एक ऐसी नायाब और शानदार शख्सियत थे जो कि उसकी उनकी मौत के बाद भी, इतने सालों बाद भी, आज के दौर के भारतवासियों और अगली पीढ़ियाँ उनको याद करती हैं। आज भी अगली पीढ़ियाँ उनको याद करती हैं। ऐसी शख्सियत थे राज कपूर। एक ऐसे फिल्मकार रहे जिनको सारी दुनिया ने जाना। सत्यजीत राय और राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, ये ऐसे प्रोड्यूसर्स थे, ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनकी फिल्मों को सारी दुनिया ने जाना और पहचाना और सराहा। लोकप्रियता के सारे पैमाने राज कपूर ने तोड़ दिए। दुनिया में केवल 3 ही शख्सियतों को उस वक्त हिंदुस्तान से बाहर जाना जाता था। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, इसके बाद जो दशक आए, 50 का दशक और 60 का दशक, इसमें महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और राज कपूर को सारी दुनिया जानती थी और पहचानती थी। तो वो एक ऐसा चेहरा था जो सोवियत संघ हो, चाहे अरब देश हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप हो, वो जाना पहचाना जाता था। ये एक ऐसा विलक्षण भारतीय था जिसके बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज़ादी के बाद जो हिंदी सिनेमा बना, उसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते राज कपूर के बिना। इसलिए एक बड़ी शख्सियत जिसको आप कहते हैं, वो जन्मी थी 14 दिसंबर को। एक प्रसिद्ध थिएटर के कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, और उनकी पत्नी थी श्रीमती राम शरण देवी। इनके घर जन्म हुआ था राज कपूर का, और पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में, पेशावर के बीच में एक बाज़ार है किस्सा ख्वानी बाज़ार, उसकी कपूर हवेली में राज कपूर जन्मे थे। ये किस्सा ख्वानी बाज़ार का अद्भुत इतिहास है। यहीं पर करीब 2 साल पहले एक और शख्स का जन्म हुआ था जिसका नाम था यूसुफ सरवर ख़ान। ये बच्चा बाद में जाकर दिलीप कुमार बना, और ये भी बड़ा अद्भुत संजोग है कि दोनों बाद में बड़े गहरे दोस्त बने और हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर बड़े प्रतिस्पर्धी एक्टर भी बने। दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर दोनों के बीच कंपटीटर्स इनको कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धा इनके बीच जीवन भर रही, जब तक राज कपूर जिंदा रहे। राज कपूर सिर्फ 64 वर्ष जिए, सिर्फ 64 वर्ष। 2 जून 1988 को उनका अंत हो गया, उनके जीवन का अंत हो गया। जब वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए गए तो उस समय उनको ज़ोरदार अस्थमा का दौरा पड़ा और वो अपनी सीट से उठ भी नहीं सके। किसी तरह से उठे, लेकिन उनकी हालत देखकर राष्ट्रपति स्वयं उतरे मंच से और उनको ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। इसके बाद वो बेहोश हो गए और उनको कभी होश नहीं आया। इस तरह 2 जून को 1988 को उनकी जीवन यात्रा पूरी हो गई। तो रणबीर राज कपूर नाम रखा गया था इनका। जब इनका जन्म हुआ था, इनका नाम पूरा रखा गया रणबीर राज कपूर। तो दुनिया रणबीर का नाम तो खो गया, सिर्फ राज कपूर रह गए। दादा का नाम इनका बशेश्वर कपूर था और वो एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। पेशावर में उनका मकान था जिसका हमने जिक्र किया, कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है, राज कपूर के जन्म से तकरीबन 2 वर्ष पहले आप ये समझिए कि 11 दिसंबर 1922 को हुआ था दिलीप कुमार का जन्म, जैसे हमने अभी उल्लेख किया। और ये अद्भुत है किस्सा ख्वानी बाज़ार। कभी इसकी कहानी फिर हम आपको सुनाएंगे। तो वो देहरादून
भेजा गया उनको बचपन में उनके पिता ने, और कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल था, उसमें राज कपूर को पढ़ने के लिए भेजा गया। बम्बई आ गए थे इनके पिता 1928 में, कलकत्ता रहे पहले, फिर बम्बई आ गए, बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे, बाद में फिल्मों में भी, मूक फिल्मों में भी उन्होंने काम किया और बड़ा नाम पैदा किया। राज्यसभा के सदस्य भी रहे पृथ्वीराज कपूर, वो भी एक बड़े फिनोमिना रहे हिंदी फिल्मों के। तो पढ़ाई लिखाई तो उनकी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही, हाई स्कूल में फेल हो गए वो, दून स्कूल में, कर्नल ब्राउन के स्कूल में किसी तरह पास हुए, हाई स्कूल में, फिर खालसा फिर बम्बई आ गए, खालसा कॉलेज में पढ़े, दिलीप कुमार भी वहीं पढ़ते थे, वहीं पर इनकी दोस्ती दिलीप कुमार के साथ रही। दिलीप कुमार फुटबॉल के खिलाड़ी थे, ये तो कुछ ज़्यादा खेलते वेलते नहीं थे, बहुत ज़्यादा ये मतलब खिलाड़ी नहीं थे। तो इस तरह से ये जब ज़्यादा पढ़ाई में कामयाब नहीं हुए तो इनके पिता ने केदार शर्मा को, पंडित केदार शर्मा को इनको सौंप दिया और बोले, पंडित जी ये लड़का पढ़ाई लिखाई में तो बड़ा नालायक रहा, कुछ कर नहीं पाया, हो सकता है आपकी शागिर्दगी में कुछ सीख जाए, कुछ कर जाए सिनेमा के लिए। लेकिन देखिए कैसा अद्भुत ये व्यक्ति था, सिनेमा का सबसे बड़ा विद्यार्थी बना, यहाँ तक कि मास्टर बना। विद्यार्थी तो रहा ही, उसने क्लैप बॉय से अपनी ज़िंदगी शुरू की, एक मामूली क्लैप बॉय के तौर पर झाड़ू लगाता था स्टूडियो में, बहुत ही लोअर ग्रेड का ये समझिए कि किरदार था सिनेमा इंडस्ट्री में। और इसके बाद लेकिन केदार कपूर बड़े ही सख्त मिजाज के, केदार शर्मा बड़े सख्त मिजाज के इंसान थे और उन्होंने इसको अच्छी तरह ट्रेन किया और पहली फिल्म में इनको ब्रेक भी दिया। उनके बड़े चहेते शागिर्द बन गए केदार शर्मा के ये राज कपूर, और एक बार मार भी खा गए, बड़े शैतान थे। जैसे मैंने बताया कॉलेज में, स्कूल में इतने शैतान थे, शरारती बच्चे के तौर पर जाना जाता था इनको, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सरोकार नहीं रहा इनका। तो केदार शर्मा ने एक दिन चांटा जड़ दिया इनमें। पृथ्वीराज कपूर ने कहा, पंडित जी चाहे जैसे इसको ट्रीट कीजिए, इसको अच्छा इंसान बनाइए, इसको शानदार विद्यार्थी बनाइए सिनेमा का। यही पंडित केदार शर्मा ने किया और पहली फिल्म में उनको ब्रेक भी दिया। ये फिल्म थी नीलकमल, 1946 में फिल्म आई, मधुबाला को भी पहली बार ब्रेक मिला एज ए हीरोइन। हालांकि फिल्म बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान लिए गए। इसके बाद राज कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कई फिल्में आई, उनकी छोटे छोटे रोल थे, लेकिन खुद उन्होंने एक फिल्म बनाई आग 1948। एक आग फिल्म बनी जो कि ज़्यादा चली नहीं, ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी काम चलाओ, उसने पैसे कमा लिए। और इसके बाद राज कपूर ने एक फिल्म बनाई बरसात। बरसात फिल्म में ऐसी अद्भुत फिल्म है जहाँ से टीम बनी राज कपूर की। जिस राज कपूर को आज हम जानते हैं वो एक बड़ा किरदार ऐसे नहीं बना, वो एक बड़ा किरदार बना, फिल्म का बड़ा एक्टर बना, प्रोड्यूसर बना, डायरेक्टर बना बरसात फिल्म से। और इसी फिल्म में आप समझिए कि शंकर जयकिशन की जोड़ी उसको मिली, शैलेंद्र के गीत बरसात में पहली बार लिखे गए, हसरत जयपुरी मिले, ख्वाजा अहमद अब्बास मिले। ये ऐसी जोड़ी बनी, ऐसी टीम बनी जिसने दुनिया में कमाल कर दिखाया, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में कमाल कर दिखाया। बरसात फिल्म बेहद हिट हुई और काफ़ी बड़ा बिजनेस किया उसने बॉक्स ऑफिस पर। उसके गीत आज भी बजते हैं, आज भी आप बरसात का संगीत सुने तो अमर संगीत या शंकर जयकिशन ने बरसात में सिद्ध कर दिया था कि वो बहुत बड़े संगीतकार सिद्ध होने वाले हैं। 10 गाने थे इस फिल्म में। बरसात के बाद वहीं पर चैम्बूर जगह है, सबर्ब है एक बॉम्बे का, उसमें राज कपूर ने एक स्टूडियो बनाना शुरू किया, RK स्टूडियो के नाम से वो मशहूर हुआ वो स्टूडियो। और अभी तो वो बिक चुका है। आज के वक्त में उनकी संतानें उस स्टूडियो को संभाल नहीं पाई। दुर्भाग्य ये कि RK स्टूडियो को तो एक बड़ा म्यूज़ियम बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि उसको बेचना पड़ा। तो 19 साल का था राज कपूर जबकि वो फिल्मी जगत में उसने कदम रखा एज ए क्लैप बॉय। ही वॉज ओनली 19 years old। इसके बाद जब वो सिर्फ 22 साल का था तब उसको वो पहली फिल्म मिली थी, इसको नीलकमल कहते हैं। और ठीक 2 साल बाद उसने बरसात बनाई जो बेहद हिट हुई।
और आर के स्टूडियो भी बनाया। होनहार बिरबान के होते चिकने पात। पहले ही शुरुआती दौर में राज कपूर ने सिद्ध कर दिया था कि ठीक है, वो एक बहुत अच्छा विद्यार्थी तो नहीं रहा विद्यालय में और कॉलेज में, लेकिन वो बहुत अच्छा विद्यार्थी बन गया था सिनेमा की दुनिया में, हिंदी सिनेमा की दुनिया में बहुत कुछ सीख चुका था। उसको मास्टर बनना था एक दिन। और वो फिल्म आई बरसात के बाद 1951, जबकि आवारा का निर्माण किया उसने, आवारा का डायरेक्शन भी किया। आवारा एक ऐसी फिल्म है जिसमें सिर्फ 24 साल की उम्र में जब आवारा रिलीज हुई तो राज कपूर एक विश्वविख्यात कलाकार, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर बना। ये आवारा आवारा या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा। तो उस दौर में आमतौर पर लोग रशिया कहते हैं, चाइना, ये इन देशों पर ये फिल्म आवारा एक तरह से ज़बरदस्त ढंग से छा गई और ये समझिए कि उसने कमाल कर दिखाया। एक फिल्म का गाना अब शैलेंद्र ने लिखा, आवारा हूँ या आवारा हूँ मैं, आसमान का तारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं, उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। तो बड़ा ही टचिंग सॉन्ग लिखा जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। और इसी गाने से ही राज कपूर एक बड़ी पहचान के शख्सियत बन गए। जब भी वो दुनिया में जाते थे तब आवारा हूँ के नाम से ही उनका इस्तकबाल किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था। इसके बाद एक और फिल्म बनी जिसने बड़ा नाम पैदा किया राज कपूर की ज़िंदगी में। एक और फिल्म बनाई, श्री 420। ये फिल्म भी ऐसी थी जिसके संगीत ने, आवारा के संगीत ने जिस तरह से कमाल किया था, उसी तरह से ये फिल्म 420 के संगीत ने भी अद्भुत प्रभाव छोड़ा। राज कपूर नीली आंखों वाला गोरा चिट्टा राज कपूर जब एक बहुत गरीब शख्स की भूमिका निभाता है तो एक तरह का ऐसा ताल्लुक को क्रिएट करता है, ऐसा रागात्मक संबंध जनता के साथ बनाता है जिसको आज तक भुलाया नहीं जा सका। वो एक गरीब शख्सियत है श्री 420 में भी, आवारा में भी, और जो अमीरों की दुनिया के विरुद्ध खड़ा है। ख्वाजा अब्बास जैसा वामपंथी मिजाज का लेखक उसे मिला, जो भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने उसकी फिल्में लिखी, उसने राज कपूर को अमर कर दिया। इसके बाद बूट पॉलिश लिखी, अब दिल्ली दूर नहीं, जागते रहो को भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला कार्ली बेरी में। आवारा के बाद जागते रहो भी इंटरनेशनली फेम्ड फिल्म बनी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई आवारा की तरह, लेकिन वो बड़ी लाजवाब क्लासिकल फिल्म है। उसमें भी एक गरीब किसान का बेटा जब शहर में आता है तो किस तरह से काले कारनामे अमीरों के देखता है और किस तरह से वो भटकता है एक बिल्डिंग के अंदर, इस पर पूरी कहानी आधारित है। इसके बाद लेकिन राज कपूर की अपनी फिल्में जो वास्तविक जीवन से बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए वो इतना लोकप्रिय हुआ। राज कपूर अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना, हंसना हंसाना कहता है। मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जले जीवन बाती। ये जीवन दर्शन भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल कहे दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला। ये बड़ा सुंदर गीत मन्ना डे ने गाया है। फिल्म 420 का ये गीत है जो पूरे की पूरे दर्शन, राज कपूर के जीवन दर्शन को ही अभिव्यक्त करता है। शैलेंद्र द्वारा रचित ये गीत है। राज कपूर फिल्म की तकनीक को जीवंत तौर पर बयान करता है। उनकी जो तकनीक है, जो फिल्म टेक्निक है, उसको ये गीत ही बयान कर देता। सादगी, सरलता, सीधे सीधे बात कहना, पेश करना, उसमें ज़्यादा घुमाव फिराव ना करना। तो ये जो है राज कपूर की जो जगलरी है वो सादगी से भरी हुई और कोई जगलरी नहीं है। बड़ा शोमैन कहलाया क्योंकि आवारा में ही उसने ऐसे सेट लगाए जिनको देखने के लिए आज भी आप देखें तो आप
कहेंगे क्या बड़े सेट लगाए हैं इस फिल्म में, लेकिन उसके सेट उसके किरदारों को छोटा नहीं करते थे। सेट छा नहीं जाते थे फिल्मों पर, किरदार चाहते थे, व्यक्तित्व चाहते थे। जो रोल वो जो कहानी लिखता था उसको कभी छोटा नहीं होने दिया उसने सेट के सामने। हालांकि सेट्स लगाने वालों में वी शांताराम बहुत अग्रणी थे, महबूब खान भी उस दौर में थे जो टेक्निकल और फिल्में बना रहे थे। आन जैसी फिल्म बनाई उन्होंने बड़े सेट्स के साथ। लेकिन जो प्रभाव राज कपूर की फिल्मों ने छोड़ा अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, हालांकि आन का भी जो उद्घाटन हुआ था वो लंदन में हुआ था, दिलीप कुमार और निम्मी और नादिरा थी उस फिल्म में, लेकिन जो प्रभाव दुनिया पर आवारा ने छोड़ा शायद 50 के दशक में किसी अन्य फिल्म ने नहीं छोड़ा। हालांकि वी शांताराम भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे उस दौर में। के आसिफ ने मुगल आजम बनाई थी, बहुत बड़े सेट्स के साथ भी बनाई थी, लेकिन इंटरनेशनली जितनी फेमस राज कपूर की फिल्में हुई उतनी किसी भी अन्य प्रोड्यूसर की नहीं हुई। केवल सत्यजीत राय इसमें एक अपवाद हैं, जिनकी पाथेर पंचाली ने डंका बजा दिया था सारी दुनिया में। तो राज कपूर जो है छोटे भाड़े, क्योंकि सभी विभागों में राज कपूर ने काम किया था, जैसे मैंने बताया ना आपको, राज कपूर ने हर विभाग में, खासतौर से एडिटिंग संपादन कक्ष में तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। हालांकि एडिटर होता था उनकी फिल्म में, लेकिन वो एडिटिंग को खुद, संगीत की जहाँ तक बात है, उनकी माँ रामशरण देवी खुद क्लासिकल म्यूजिक की बड़ी जानकार थी, बड़ी मर्मज्ञ थी, और उनका संस्कार उन्हें मिला था। पिता का संस्कार मिला एक्टिंग में, माँ का संस्कार मिला संगीत में। इसलिए देखिए जो भी फिल्में बनाई राज कपूर ने उसका सुपर हिट, कोई भी आप फिल्म उठा लीजिए, राइट फ्रॉम बरसात, इवन आग का भी एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, जिंदा हूँ इस तरह के गमे ज़िंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। तो हालांकि राम गांगुली थे उसके अंदर म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म आग में, जो उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद शंकर जयकिशन का साथ रहा, भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी म्यूज़िक दिया उनकी फिल्मों में। कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आए। शंकर जयकिशन की जब जोड़ी टूट गई और जयकिशन की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हालांकि बहुत ज़बरदस्त तौर पर शंकर जयकिशन ने राज कपूर की फिल्म में म्यूज़िक दिया। इन कुछ बात की ऐसी फिल्में सत्यम शिवम सुंदरम है, हीना है, और हीना में तो शायद रविंद्र जैन का ने संगीत दिया। सत्यम शिवम सुंदरम में भी रविंद्र जैन का संगीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी साथ रहा उनका। तो इस तरह से वो संगीत की गहरी समझ के साथ उन्होंने जो फिल्में बनाई, वो हालांकि एक फिल्म जो उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, जिस फिल्म में जो सबसे ज़्यादा उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो उनकी अपनी स्टोरी थी, जो ऑटोबायोग्राफी पर उन्होंने फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, 4 घंटे की फिल्म थी और बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। बड़ा गम हुआ राज कपूर को, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आवारा के बाद नरगिस के साथ उनकी ज़बरदस्त जोड़ी बनी, 16 फिल्में एक साथ की, और नरगिस के मोहब्बत और नरगिस और राज कपूर के मोहब्बत सारे फिल्म जगत में छाए रहते थे, फिल्मी गॉसिप्स में, फिल्मी मैगजीन्स में। लेकिन इस मोहब्बत के बीच में एक देवी आई जिसका नाम था कृष्णा खन्ना। 1946 में राज कपूर की शादी कृष्णा खन्ना से हुई थी, मूलतः जबलपुर की रहने वाली थी, और उनके भाई प्रेमनाथ और लोग, राजेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ, इनके भाई थे कृष्णा खन्ना के। ये भी फिल्म एक्टर बने। प्रेमनाथ तो काफ़ी मकबूल हुए, राजेंद्रनाथ भी कॉमेडी के बड़े एक्टर बने, बड़े कॉमेडियन बने। कृष्णा खन्ना जैसी देवी इन दोनों के, कोई विलन नहीं था राज कपूर और नरगिस के बीच में, लेकिन उस देवी के कारण जो इनकी पत्नी थी, नरगिस खुद ही इनसे अलग हो गई। मदर इंडिया के सेट में आग लगी और उस आग में नरगिस झुलस जाती अगर सुनील दत्त उसका ज़िंदगी न बचाते। अंततोगत्वा नरगिस ने सुनील दत्त से विवाह कर लिया। हालांकि शुरू में बहुत गम हुआ, राज कपूर शराब में डूबने लगे इस गम में, क्योंकि वो दिली मोहब्बत करने लगे थे नरगिस से। लेकिन उनके पिता ने एक बार ये कहा उनसे आकर, जब वो शराब में डूबे हुए घर पहुँचे, कि मैं अपने कंधों पर अपने बेटे की लाश नहीं ले जा सकता, इससे पहले कि तुम मर जाओ शराब पीकर, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। इस बात का गहरा असर राज कपूर पर हुआ और उन्होंने शराब को तौबा की। हालांकि शराब पीते रहे, लेकिन इतना नहीं पीते थे कि डूब जाए उसमें। शाम को पीते थे, उस शराब ने उनको मोटा भी किया।
हालांकि मोटेपन का तो समझिए पूरा परिवार ही उनका थोड़ा हैवी बॉडी रहा। बशेश्वर कपूर से लेकर पृथ्वीराज कपूर, खुद राज कपूर मोटे हो गए, और शशि कपूर भी बहुत मोटे हुए, और शम्मी कपूर भी। 3 भाई थे, एक बहन थी इनकी उर्मिला नाम था उसका। 4 बहन भाई थे। 2 भाई इनके बचपन में ही मर गए थे। तो ये बड़ा अद्भुत परिवार है, बहुत ही शानदार इसकी कहानी है। हम बहुत ही संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं किस तरह से एक निराश व्यक्ति, एक हताश व्यक्ति फिर उठ खड़ा होता है, हार कर भी जीत जाता है। मेरा नाम जोकर की गहरी असफलता के बाद लोग सोचते थे शायद ये फिर उठ नहीं पाएगा, लेकिन बॉबी जैसी फिल्म बनाई और बिल्कुल नए किरदारों के साथ, एकदम नए एक्टर, फिर रिस्क लिया। राज कपूर खुद प्रयोग करने में अद्भुत माहिर थे, और उन्होंने अपने बेटे को उसमें पेश किया, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया। फिल्म ने फिर झंडे गाड़ दिए सफलता के। इसकी कहानी भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। बॉबी ने सारे के सारे गम राज कपूर के भुला दिए, और इसके बाद उनकी फिल्मों में एक मैसेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज कपूर की जो टीम है वो एक वामपंथी मिजाज की टीम है, जो गरीब की बात करती है, अमीर के विरुद्ध खड़ी टीम है, पूंजीवाद के विरुद्ध उसका पैगाम है। इसलिए सोवियत यूनियन में, समाजवादी देशों में राज कपूर इतने लोकप्रिय हुए, क्योंकि उनका समाजवादी सपनों का पैगाम वो सारी दुनिया ने सुना। उस समय पंडित नेहरू भी समाजवादी सपने लेकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी समाजवाद का डंका बजा रहे थे, और इधर राज कपूर भी समाजवाद की बात कर रहे थे, अमीरी गरीबी के फ़र्क को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। ये जो गैप है अमीरों और गरीबों के बीच में, ज़बरदस्त जो अंतर है, उसको ख़त्म किया जाए। समानता का भाव, आर्थिक समता का, सामाजिक समता का भाव संसार में आए, भारत में भी आए। हालांकि रूस में सोवियत संघ बन चुका था, 1917 में इंकलाब हो चुका था, और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आधा यूरोप साम्यवादी हो चुका था। 1949 में चाइना के अंदर भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था। 1962 में 1959 में क्यूबा में भी। तो वो दौर ऐसा था जब दुनिया में समाजवाद का डंका बज रहा था, पूंजीवाद पराजित हो रहा था। ऐसे दौर में समाजवादी सपनों को लेकर भारत में भी एक किरदार उभरा, बड़ा फिल्म का, जिसका नाम राज कपूर था। लेकिन उसके पीछे जो दिमाग था, उसके पीछे जो कहानियाँ थीं, उसकी जो शक्ति थी, वो प्रबल थी। संगम की कहानी इंदिराज आनंद ने लिखी। संगम फिल्म भी पहली कलर फिल्म बनाई 1964 में, जिसमें कि राज कपूर ने एक पुरानी कहानी को, जो पहले फिल्म बनाना चाहते थे घरौंदा के नाम से, अंदाज के बाद जब अंदाज में दिलीप कुमार के साथ आए 49 में तो प्रदर्शित हुई। अंदाज बेहद मकबूल फिल्म बनी, महबूब खान ने बनाई थी वो फिल्म। इसके बाद उसी दौर में आवारा बना रहे थे वो, बरसात सफल हो चुकी थी। उसी समय एक कहानी हाथ लगी उनके, इंदिराज आनंद ने लिखी थी घरौंदा। वो बाद में संगम के नाम से बनी, संगम फिल्म आई, जिसमें वो दिलीप कुमार को लेना चाहते थे। लेकिन दिलीप कुमार ने कहा कि मैं आऊँगा इस फिल्म में, एक दोस्त का रोल करूँगा। 2 दोस्तों की कहानी थी वो, लेकिन वो डायरेक्टर कोई और होना चाहिए, तुम्हारे डायरेक्शन में मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुझको चाहिए। इसके लिए राज कपूर तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद उनके और मित्र थे दिलीप कुमार की तरह, राजेंद्र कुमार, उनको वो दूसरा रोल दिया गया, और बेहद ब्लॉकबस्टर बनी। संगम के गीत, संगम का म्यूज़िक, संगम का फोटोग्राफी लाजवाब थी। उनका फोटोग्राफर भी लाजवाब रहा, राजू कर्माकर। सारी टीम, मैंने बताया, राज कपूर सदा एक बात कहते थे कि मेरी टीम है, जो मेरा असली सफलता का राज मेरी टीम के पास है, मेरे पास नहीं है। वो एकदम बहुत ही सादगी के साथ ये बात बयान करते थे। अहंकार से मुक्त राज कपूर, जो गद्दा खींच लेते थे, ज़मीन में सोते थे, कहीं भी किसी होटल में चले जाएं। शराब ज़रूर उनकी कमज़ोरी थी, हालांकि बहुत शराब नहीं पी उन्होंने बाद में। वो तो अस्थमा की वजह से उनका ख़ास तौर से निधन हुआ। अस्थमा बहुत तेज़ था, खांसी, वो उनकी जान ले गया। उनका हार्ट फेल हुआ बाद में, लेकिन शराब उनकी मौत का कारण नहीं बनी। लीवर उनका ख़राब नहीं हुआ कभी।
कुछ लोग समझते हैं बहुत शराब पीते थे इसलिए वो, लेकिन ये बात गलत है। ये जो है, तो इस तरह से वो आप देखिए कि जनमानस में जो अवचेतन पैठ करने में सिद्धहस्त हो गए थे। सार्वकालिकता और उनके अंदर विद्यमान थी। वो ऐसी फिल्में बनाते थे जो सार्वकालिक थी, हर दौर में रेलिवेंट है, इसलिए आज भी उनके गीत दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। जिसका नाम राज कपूर है, जिसको हमने बहुत ही संक्षेप में अपने विद्यार्थियों के सामने बयान इसलिए कि इनकी शख्सियत पर हम इसलिए चर्चा करना चाहते थे कि हम बताएं कि किस तरह से असफल होकर व्यक्ति फिर संघर्ष करता है, फिर सफल होता है, असफल होता है फिर सफल होता है। इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे मैंने बताया, नरगिस से अलग होने के बाद वियोग में वो काफ़ी गमज़दा हो गए थे, फिर उठ खड़े हुए, पिता प्रेरणा बने। मेरा नाम जोकर के बाद भी वो एकदम बर्बाद हो गए थे, फिर उठ खड़े हुए। तो इस तरह से कभी हार नहीं मानी राज कपूर ने ज़िंदगी में। लेकिन मौत तो सबको हरा देती है। मौत ने राज कपूर को उस वक्त अगर कम उम्र में हरा दिया, 64 वर्ष की उम्र में। अगर वो जिंदा रहते, हालांकि उनके साथी दिलीप कुमार जो उनके परम मित्र भी थे और कंपटीटर भी थे, उन्होंने 90 वर्ष से अधिक जीवन जिया, 30 वर्ष अधिक जिया। अगर वो जिंदा रहते तो निश्चित रूप से नई फिल्में, कुछ ऐसी फिल्में भी हमें देते जिनको हम याद कर सकते हैं थे आज। जिस देश में गंगा बहती का ख़ास तौर से हम उल्लेख करना चाहेंगे। 1960 में फिल्म आई जो कि डेकोइट सरेंडर पर थी, बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई। विनोबा ने वो सरेंडर कराया था, एक बड़ा सरेंडर हुआ था चंबल घाटी में, उसी पर बेस्ड ये फिल्म थी। अद्भुत गीत, अद्भुत संगीत। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। लोग उनको लगा था, हालांकि सिगरेट नहीं पीते थे, वो सिगरेट से दूर रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अस्थमा हुआ। उनके डीएनए में रहा होगा कोई ना कोई ऐसा फैक्टर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी कोई पटकथा लिखित नहीं होती थी। कहानी तो लिखित होती थी, पटकथा वो अलिखित होती थी। लोग कहते थे इंग्लैंड का संविधान और राज कपूर की पटकथा अलिखित ही रहेगी। और इसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, वो किसी धंधे में उसने न तेरा है। किसी धंधे में पैसा नहीं लगाया उसने, सिर्फ फिल्म उसका जुनून था, फिल्म का डायरेक्शन भी था। तो इस तरह से जो है वो एक आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। बेरोजगार है और इस समाज की जो गैर बराबरी है उसका शिकार है, आर्थिक गैर बराबरी का शिकार है, सामाजिक विषमता का शिकार है। तो सेट्स का अब जहाँ तक ताल्लुक है, इसीलिए उसको शोमैन कहा गया। और किसी आदमी को यह खिताब नहीं मिला, और किसी फिल्म की शख्सियत को जो शोमैन का खिताब मिला। हालांकि मैंने पहले बताया कि शोमैन तो और बड़े बड़े थे।
लेकिन नहीं मिला खिताब, क्योंकि के आसिफ ने तो एक ही फिल्म बेसिकली बनाई, मुगल आज़म एज ए शोमैन। बी शांताराम ने कई फिल्में बनाई, लेकिन उनको भी शोमैन का खिताब नहीं मिला। शोमैन का खिताब अगर किसी को मिला तो राज कपूर को भी मिला। तो 1974 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में मेरी गहन आस्था है, किंतु मैं किसी किस्म की धार्मिक संकीर्णता का शिकार कदापि नहीं हूँ। राज कपूर ने कुछ ऐसी फिल्मों का भी निर्माण किया जो कालजयी हो गई। जैसे मैंने बताया ना, धार्मिकता से ओतप्रोत राज कपूर समाजवादी सपनों के सौदागर हैं। हिंदू धर्म में और समाजवाद में उनको कोई कंट्रडिक्शन नज़र नहीं आता, कोई अंतर विरोध नज़र नहीं आता। मूल रूप से वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, जो कि साम्य चाहता है, जो मन के साम्य को बाहर उतारना चाहता है। इसलिए बूट पालिश चाहे अब दिल्ली दूर नहीं में जो बच्चों का किरदार है, वो जाना पहचाना है। ऐसा लगता है हमारे आसपास वो बच्चे हैं जो अब दिल्ली दूर नहीं में हैं, जो जुल्म के शिकार हैं, जो गुर्बत के शिकार हैं, जो तशद्दुद के शिकार हैं। तो इस तरह से उन्होंने कई फिल्में बनाई, अपने बेटों को लेकर ही बनाई, कल आजकल बनाई रणधीर कपूर को लेकर, और बॉबी का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, कई गीतों की तो धुन वो खुद ही बना लेते थे। जैसे मैंने बताया, संगीत के तो मर्मज्ञ थे। उनके भाई, उनके साथी बताते हैं कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठाकर बजा लेते थे, ओपन अय्यर की तरह। ओपन अय्यर के पास भी ये खूबी थी कि ओपन अय्यर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठाते थे और बजा लेते थे। ये कोई नैसर्गिक प्रतिभा होती है किसी व्यक्ति में संगीत की, वो नैसर्गिक। हालांकि संगीतकार के रूप में उन्होंने स्वयं को कभी स्थापित नहीं किया। सदैव संगीतकार के रूप में उन्होंने बड़े बड़े संगीतकारों को श्रेय दिया अपनी फिल्मों की सफलता का। शंकर जयकिशन का मैंने नाम लिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम लिया, रविंद्र जैन का नाम लिया। तो वो कभी अपने को श्रेय नहीं देते थे। सबसे बड़ी खूबी ये थी उनकी कि वो सफलता का श्रेय उन्होंने स्वयं को कभी नहीं दिया। ये सादगी की इंतहा थी, ये सच्चाई की इंतहा थी। सच भी है। ठीक है कि वो कमांडर थे आर.के. स्टूडियो के, लेकिन आर.के. स्टूडियो का हर कर्मचारी और दोस्ती बेमिसाल थी उनकी, दिलीप कुमार से हो चाहे देवानंद से हो। देवानंद की दोस्ती का एक उदाहरण राहुल रवेल ने जो एक किताब लिखी है, मास्टर एट वर्क, वो किताब बड़ी मशहूर हुई। राहुल रवेल उनके असिस्टेंट हैं और वो निरंतर समझिए कि उनके साथ हैं वर्षों तक, और जानते हैं उनको बहुत नज़दीकी से। रीमा कपूर उनकी बेटी ने भी एक किताब लिखी है राज कपूर की ज़िंदगी पर। कई किताबें लिखी गई हैं उनकी ज़िंदगी पर, जो कि उपलब्ध हैं। हमारे विद्यार्थी चाहें तो उन किताबों को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, जान सकते हैं संघर्षशील व्यक्ति की ज़िंदगी को, किस तरह से एक इंसान भले ही पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन किस तरह ज़िंदगी में कामयाब हुआ, किस तरह से उसने सीखा फिल्म तकनीक को, किस तरह से गुरुओं का उसने आदर करना सीखा। वो सदा कहते थे कि मेरे गुरु केदार शर्मा है, मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। शैलेंद्र का भी बड़ा आदर करते थे। जब तीसरी कदम शैलेंद्र ने बनाई तो उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया। शैलेंद्र को बड़े भाई के तौर पर उन्होंने सदा सम्मान दिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया। इतना बड़ी बात है। हार गए आप, एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ, फिर सफल होंगे। यही बार बार जिंदगी राज कपूर की हमको सिखाती है कि कुछ इस तरह तय की हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। यही प्रेरक शक्ति किसी जीवन की होती है। और राज कपूर भी हमें बार बार यही सिखाते हैं कि दोस्ती निभाओ तो राज कपूर जैसी उसने देवानंद के साथ निभाई। देवानंद को एक बार एक कैमरे की ज़रूरत थी, जो कि इम्पोर्टेड कैमरा था। राज कपूर कभी आर.के. स्टूडियो से बाहर नहीं ले जाते थे। एक बार देवानंद चाहते थे वो कैमरे से वो शूट करना अपनी फिल्म को, तो उन्होंने अपने बेटे सुनील आनंद को भेजा। फ़ौरन राज कपूर ने कैमरा उसकी गाड़ी में रखा दिया। जब वो कैमरा वापस करने के लिए आए शूटिंग के बाद, सुनील आनंद तो ब्लैंक चेक के लेकर आए। उन्होंने कहा कितना पैसा भर दें, तो राज कपूर ने कहा कि मैंने अपने दोस्त को कैमरा दिया था, मैं किराए पर कैमरा नहीं देता और दोस्ती का कोई दाम नहीं होता। तुझे के होठों को देकर अपने गीत कोई निशानी
छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो उसके मिजाज बदल गए, उसने उस शादी से इनकार कर दिया और बाद में उसकी शादी नम्रता दत्त से हुई, सुनील दत्त की बेटी से। लेकिन इस बात को लेकर कभी राज कपूर और राजेंद्र कुमार में दरार नहीं आई, क्योंकि जानते थे इसमें राजेंद्र कुमार की कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं है। तो दोस्ती निभाना सीखना तो राज कपूर से सीखे, संघर्ष करना सीखना है, गिर गिर कर उठ खड़ा होना सीखना तो राज कपूर से सीखे, समाजवादी सपनों को जिंदा रखना है तो राज कपूर से सीखे। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा। की है और सच उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे उसका पहले उल्लेख किया मैंने, दादा साहब फाल्के मिला। पृथ्वीराज कपूर को भी दिया गया था दादा फाल्के अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड है जो फिल्म की हस्तियों को दिया जाता है, बड़ी हस्तियों को। तो ये जिंदगी थी, इसको हमने वर्णन किया आपके सामने। और मास्टर एट वर्क खासतौर से आप पढ़ें राहुल रवेल की फिल्में, जिसमें बहुत सारी ज़िंदगी के उनके शानदार किस्से बयान किए गए हैं, किस तरह से वो कहीं भी जाके कुछ भी खा लेते थे। 2 गाड़ियाँ थी उनके पास, एम्बेसडर और मर्सिडीज, लेकिन एम्बेसडर में चलते थे, मर्सिडीज कृष्णा खन्ना इस्तेमाल करती थी। वो कुछ भी खा लेते थे, उनको मालूम था डोसा अच्छा कहाँ मिलता है मुंबई में, उनको मालूम था जो है पानी पूरी कहाँ अच्छी मिलती है। रात को कई बार वो ऐसे भटकते रहते थे बॉम्बे की सड़कों पर। ऑब्जर्वर बहुत बढ़िया थे और छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करना सीखते थे। राहुल रवेल ने बहुत सारी उनकी ज़िंदगी के बारे में मास्टर एट वर्क में लिखा है, जो उनकी शख्सियत की गहराई को बयान करती है। देवानंद कभी किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाते थे, फिल्मी पार्टी के, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि राज कपूर के जन्मदिन पर देवानंद ना जाए, कभी हो नहीं सकता था। तो ऐसी ही उनकी शख्सियत थी, जो एक बार दोस्त बन गया तो उसके साथ पूरी दोस्ती निभाई और अपनी टीम का सदैव सम्मान किया, अपने से अधिक श्रेय दिया उसे। ये बहुत बड़ी बात है। कमांडर अपने सोल्जर्स को, अपने लेफ्टिनेंट्स को, अपने कैप्टन्स को ज़्यादा सम्मान दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर अपनी सफलता को, टीम की सफलता को लोग अपनी सफलता प्राय निरूपित करने लगते हैं, जो कि एकदम झूठ है। लेकिन राज कपूर बहुत सच्चाई के साथ, बहुत सादगी के साथ, बहुत इंसानियत के साथ ज़िंदगी जिए और यही सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम उनसे कुछ सीख सकें, उनकी सरलता से। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।